जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की छठी उत्सव के बाद इनका झूला जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो आज मेरे ठाकुर जी बहुत दिनों के बाद हल्के फुल्के ड्रेस में, ये देखिए मेरी लाडो तो बहुत ही प्यारी लग रही। कहते हैं त्यौहार का अलग ही मज़ा है, मगर जो रूटीन हर रोज़ प्रेम करने में है। मैं अपनी लाडो को सजी धजी देखकर, और सब आते हैं अंदर देखते हैं तो बहुत आनंदमय। तो आज मेरे को किसी ने पूछा, आपके पास इतने लड्डू गोपाल हैं, कैसे संभाल लेते हैं? तो मैंने उनको कहा, मैं कहाँ, इन्होंने मेरे को संभाला हुआ है। मेरे को यही तो संभाल रही हैं मेरी लाला, मेरी लाली। मेरी लाली का तो रूप तो बहुत प्यारा, क्योंकि मैं इनके हर तरह के वस्त्र धारण करवाती हूँ। आज लाला का अपना अपना मन था, लड्डू जी की और मेरे मोहन जी की, राधा जी की तो पूरी मैचिंग, ये भी साथ में मैच कर गए। इनका मन था यही ड्रेस जो हाथ में आई, तो मैं निकाल रही थी कुछ और के दोनों के सेम हो, मगर नहीं, इनको अपनी मर्जी, कृष्णा को तो अपनी मर्जी करनी। राम जी कहते हैं तो भैया जो पहना तो ठीक है, मेरे भोले भाले बहुत भोले हैं, खाटू श्याम जी का रूप लगते हैं। यशोदानंदन तो परेशान ही नहीं करते, ये तो ऐसे ही है, इनको भोग लगवाना बस यही सेवा इनकी करती हूँ। नहला देते हैं भैया, जब बहुत छोटे हैं तो इनकी सेवा का मेरे को पता भी नहीं। मैंने कईयों से पूछा कि भैया वस्त्र सेवा बता दीजिए। आज किसी ने कहा ये आप मटकी बहुत पसंद आई, तो सारा सामान मैं संभाल रही थी धीरे धीरे, मगर ठाकुर जी बोले कि नहीं अभी चाहिए। तो आज मैंने बाहर दे दी, भैया आप अभी एंजॉय कर लो। जैसे छोटा बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो अपने पास ही रखना चाहता है, वैसे ही मैं इसको उठा ही नहीं पाई, कहीं भी नहीं रख पाई। अब आएगी मेरी लाडो की राधाष्टमी, तो लाडो ने तो भैया कहते समझदार होते हैं, ये देखिए इन्होंने तो भैया अच्छे से अपना सामान संभाल लिया है। बहुत कहते हैं कि नारी को ही पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि नारी ही जिम्मेदारी संभालने के काबिल होती है। ऐसा नहीं कि मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु थोड़े नटखट हैं, तो नटखट के चलते ही क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। भैया मेरा लाला है, कह भी देती हूँ, छलिया कहती हूँ, खुश होते हैं। देखिए तो कितना रूप चढ़ रहा है दोनों को, मतलब मैं रोज़ देखती हूँ कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो मेरी नज़र क्या लगी थी मेरे लाला को। इमोशनल नहीं होना, बस मेरे लाला कभी देखे हो। ये मेरे को समझ नहीं आ रही क्यों मुँह उठा रखा है ऊपर, तो थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। मैं अब ठीक है, अब चमक रही है मेरी लाला। मैं भूल गई थी, लाइट चली गई थी। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारा। ये देखिए गाय, मेरी माँ, मैं लाला को छठी पे भजन सुनाती। आज मेरी थोड़ी हेल्थ इशू हो गया, जैसे आपको आवाज़ से ही लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे थोड़ी अभी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। बस अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा कि मैं छोटा ही वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे लाला लाली बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब झूले में बैठाते भैया, झूले में थक जाते हैं, है तो मेरे बच्चे ही, तो झूला बढ़ा दिया है। अब मेरी राधा रानी की अष्टमी की तैयारी शुरू। पहले आएंगे मेरे छोटे भाई, मेरे गणपति जी के साथ करेंगे आनंद। मैं तो चाहती हूँ मेरे घर में डेली कीर्तन हो, मगर समझ सकते हो घर गृहस्थी वाले हैं, कोई काम पड़ जाता है तो नहीं हो पाता। मगर मैं तो फिर भी गुनगुनाती रहती हूँ, गाती रहती हूँ, जितना भी मैं कर सकूँ करती हूँ।
बट कहते हैं ठाकुर जी मेरे घर में कीर्तन होता रहे। मैं माँ से ही मांगती थी, माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रात में उसमें तुम मंदिर के अंदर हो। तो आज करते करते वही आज किसी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हम रामेश्वर, तो सुनते सवारी मेरे अंदर भाव उमड़ पड़े। तो वो बताने लगे कि आ जाओ, माँ बोला उन्होंने, माँ आप आ जाओ, आपको जहाँ पर घुमा देंगे। मैं कहा मैं घूमने के लिए नहीं, मैं तो अपने प्रभु से मिलने के लिए। हाँ बोले कोई बात नहीं, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठती, थोड़ा फोबिया है मेरे अंदर, डर है ऊंचाई से, मगर जब मेरे प्रभु ने बुला लेना है तो क्या डरना क्या नहीं। वैसे भी इनके पास ही जाना है, वैसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, चाहे वैसे ले जाएं। बस मेरे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे को ऐसी मृत्यु आए कि लोग उंगली उठाएं मेरे लाला पर, कि उनको चाहती थी मृत्यु कैसी आई। प्रभु ज़िंदगी तो मेरे कर्मों के है, मृत्यु तो आपके हाथ में है, मेरे को अच्छी मृत्यु देना। अब आप आना मेरे लाला मेरे को लेने। मैं नहीं चाहती कि कोई जब मेरे जाने के बाद एक बात करे, मेरे को चाहे कुछ भी कह ले, मगर मेरे लाला के ऊपर उंगली ना उठाए कि लड्डू गोपाल जी को चाहती थी, कैसी मौत मिली है इसको। प्रभु सोऊं तो सुबह ना उठूं, जब उठूं तो आपकी गोद में ही उठूं। ऐसा कर दीजिए मेरे प्रभु। मैं तो ज़्यादा नहीं मांगती हूँ, हाँ घर गृहस्थी में रहते हुए ज़रूरत पड़ती है तो प्रभु आपसे ही कहना है, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। जो मैं मांगती हूँ वो आप मांगने से पहले दे देते हो। हाँ आप वही देते हो जो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, जिसका हमें फ़ायदा है। वैसे मैं आलतू फालतू चीज़ें नहीं मांगती, क्योंकि मैं आपकी बहुत मूर्ख भगत हूँ, क्योंकि भोली हूँ वो आप जानते हो, मूर्ख में हूँ। हाँ प्रभु मेरे को मूर्खों की श्रेणी में बेशक रख लेना, मगर मेरे को कभी दुष्टों वाली लाइन में मत खड़ा करना। कोई मेरे को पीठ पीछे दुष्ट कहे, नहीं लाला नहीं नहीं नहीं, बस ये कहे मैं तेरी के मोहिना मैं तेरी, आजा सोनिया मैं तेरी, बहु पकड़ ले मैं तेरी होए होए मैं तेरी के मोहिना मैं तेरी। तो सब कहें कि लाला ने क्या खूब साथ निभाया मैया का। बस बाकी जो आपकी इच्छा, जो मांगे, कहते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। जो अपने ठाकुर से मांगा जाता है वो सोई सोई वही देते हैं, मगर हम हैं इंसान, लालच कर जाते हैं। फिर भी कलयुग का प्रभाव आपकी माया से दूर ही रहता है। आपकी माया प्रभु आप ही जाने। मेरे को किसी बहुत ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ना, मेरे को कोई भेद भी नहीं जानना, मेरे को कोई लीला के अंदर का नहीं। जब हो जाती है तो भैया हो जाती है लीला, करते हो तो आप ही कारण करावे अपे आप। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए आपका। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि रोटी का कोई भूखा नहीं होता, प्यार का। आज युग बदला तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया प्यार तो कहीं से भी मिल जाएगा, इंसान तो खाने का ही भूखा है। मजाक मजाक में भी लोग क्या से क्या कह जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस ठाकुर जी आपकी कृपा, आपका सानिध्य बना रहे, मेरे बाबा का आशीर्वाद, मेरे बड़े भैया का। कुछ लोग कहते हैं मंगल का साल है, मंगल का साल है। प्रभु जी मंगल कृपा बनाए रखिए। कहते हैं कि क्या कहते हैं क्या नहीं, कई बार मैं पचड़े में फंस जाती हूँ, कई बार छोड़ देती हूँ। इंसान ही है मेरे बड़े भैया, सब तक कृपा करिए, बच्चों पर कृपा बनाए रखें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि मिले। कहते बुद्धि की विधाता गणपति जी और बल के दाता हनुमान जी, बल और बुद्धि दोनों के, बल और बुद्धि विद्या सब कुछ इन्हीं से। हमारा बच्चा छोटा बहुत खुश होता है, रात को हनुमान चालीसा सुन के सोता है। कई बार उसको मजाक में कह देते हैं ये कौन है हनुमान, कहेगा नहीं हनुमान जी, हनुमान जी ही बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। हम और बच्चों से ऐसी बातें करते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। चलिए
जिसको भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।